हेलो स्टूडेंट्स, राकेश झा योर एमबी टीचर। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को एमबी में लेसन फर्स्ट नो बडी विल कम स्टोरी बता रहा था, तो वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह द फार्मर एंड हिज सन केम टू द फार्म बट नो बडी केम टू हेल्प देम टू कट द क्रॉप। फार्मर और उसका बेटा जब अगले सुबह खेत में पहुंचा तो फसल की कटाई के लिए कोई नहीं पहुंचा। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि किसान ने अपने बेटा को बोला था कि आप पड़ोसी को जाके बुला के ले आओ जो हमारे फसल को काटेगा, लेकिन वो नहीं पहुंचा। तो क्रॉप्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय बट नो बडी रीच्ड टू कट इट। अनाज जो है वो खराब होते जा रहा था, लेकिन काटने के लिए कोई नहीं पहुंचा। देयर इज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट। वह अब और क्षति नहीं देखना चाहता था। किसान जो है अब क्षति और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। तो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन आवर नेबर्स। हम अब पड़ोसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, किसान ने कहा। वी मस्ट कॉल ऑल आवर रिलेटिव्स। हमें अब अपने संबंधियों को बुलाना चाहिए। नाउ रन एंड कॉल ऑल योर अंकल्स एंड कजिन्स। तो अब किसान ने अपना लड़का से कहा कि जाओ अपने चाचा लोग को और चचेरे भाई लोगों को बुलाओ जो भी रिलेटिव्स में हैं। टेल देम टू बी हियर अर्ली मॉर्निंग टुमारो टू बिगिन द हार्वेस्ट, सेड द फार्मर टू हिज सन। किसान ने अपना बेटा से कहा, अपने संबंधियों से कहो कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह कल को वो खेत में कटाई के लिए पहुंच जाए। इन द इवनिंग, शाम में, द अदर चिक्स टोल्ड द मदर इन सैड मूड। अब शाम में जो दूसरा जो चूजा था वो अपनी माँ गोरैया से एक दुखी मन से कहता है कि माँ, नाउ वी शुड लीव दिस प्लेस। अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। एंड टोल्ड अबाउट द कन्वर्सेशन। और किसान के बेटा को जो के बीच में जो बातचीत हुई थी उस बारे में अपनी माँ से कहा। मदर लाफ्ड एंड सेड। मदर फिर से हंसा और कहा, आई टोल्ड यू नो बडी विल कम। मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोई भी नहीं आएगा। बट टुमारो यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड टू लर्न फ्लाइंग। लेकिन कल को उड़ने में तुम्हें कठिन मेहनत करना होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फार्मर एंड हिज सन अराइव्ड एंड फाउंड द ग्रेन्स ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल टू द ग्राउंड बीइंग ओवर रीप। अगले दिन जब फार्मर और उसका लड़का पहुंचता है खेत में तो वो पाता है कि अनाज जो है अब पकने के साथ साथ अब जमीन पर गिरने वाला है। अब गिर भी रहा है। अब इसे काटना ही पड़ेगा। तो स्टिल नो वन वाज देयर टू हेल्प टू रीप देम। लेकिन अभी तक कोई भी काटने के लिए नहीं पहुंचा है। नाउ वी कैन नॉट वेट फॉर आवर नेबर्स एंड रिलेटिव्स। किसान कहता है कि अब हम किसी भी पड़ोसी या किसी भी संबंधियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वी हैव टू स्टार्ट हार्वेस्टिंग आवर सेल्स। अब हमें खुद से अपने अनाज की कटाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऑल आवर क्रॉप्स विल बी स्पॉइल्ड, सेड द सन टू हिज फादर। कहता है कि अब हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा अनाज खराब हो जाएगा। किसान अपना बेटा से कहता है, यस यू आर राइट, एट द डाउन टुमारो वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आवर सेल्व्स। तो उसका लड़का कहता है, आप सही कह रहे हैं पिताजी, अब कल को हम लोगों को खुद से अपना काम करना चाहिए और अपने अनाज की कटाई खुद से करनी चाहिए। नाउ गो एंड शार्पन द सिकल्स। फिर किसान कहता है कि जाओ, सिकल्स में एक अनाज काटने का एक हथियार होता है जिसे हम लोग हंसिया भी कहते हैं। तो बोला किसान कि जाओ हंसिया को तेज करो, यानी धार करो। सेड द फार्मर टू हिज सन। किसान अपना बेटा से कहता है। आगे बढ़ते हैं। द मदर स्पैरो कैम इन द इवनिंग एंड सेड। जो मदर स्पैरो थी, जो गोरैया थी, वो शाम में वापस आती है और उसने कहा अपने चूजों से, आई हैव हियर्ड देयर टॉक्स टुडे। मैंने आज उन दोनों के बातों को सुना, किसान और किसान के बेटा के बातों को सुना। गेट रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम हियर। तैयार हो जाओ यहाँ से निकलने के लिए। यू आर नाउ वेल ट्रेन टू फ्लाई। अपनी चूजों से कहती है कि तुम लोग अब उड़ने में सक्षम हो और एक
कुशल दक्ष के रूप में उड़ सकते हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द फार्मर एंड हिज सन केम विद देयर सिकल्स एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। अगले सुबह किसान और उसका लड़का दोनों सिकल के साथ यानी हंसिया के साथ अपना खेत में पहुंचा और अनाज को काटने के शुरू कर दिया। द मदर स्पैरो एंड चिक्स वेयर वॉचिंग देम फ्रॉम द स्काई। मदर स्पैरो और उसके दोनों चूजे आसमान से ये सब देख रहा था। द फर्स्ट चिक आस्क्ड, माँ हाउ डिड यू कम टू नो वेदर द क्रॉप वुड बी हार्वेस्टेड और नॉट। तो फर्स्ट चिक जो है, फर्स्ट जो पहला जो चूजा है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने ये कैसे जाना कि अब फसल की कटाई होने वाली है कि नहीं होने वाली है। द स्पैरो रिप्लाइड, तो गौरैया रिप्लाई करती है, कहती है कि व्हेन द फार्मर वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जब किसान किसी और पर निर्भर था तो नो वन केम टू हिज हेल्प, कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आया। बट लेकिन व्हेन ही डिसाइडेड टू कट द क्रॉप बाय हिमसेल्फ इट मस्ट बी हार्वेस्टेड, लेकिन जब वह खुद से उसने ये निर्णय लिया कि हम खुद से फसल की कटाई करेंगे, तब मैं ये जान गया कि अब फसल की कटाई होने वाली है। तो हम लोग इस कहानी से क्या सीखे, नीचे आते हैं। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इसे रखो। क्या रखो कि नोबडी हेल्प अस इन आवर वर्क अंटिल वी आर नॉट रेडी टू डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई भी हमारी मदद नहीं करता है जब तक कि नहीं हम खुद से अपने काम में के लिए तैयार हो जाएं। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर वर्क। हमें अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क एट प्रॉपर टाइम। हमें अपना काम जो है एक सही समय पर करना चाहिए। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद का जो मदद है वो सबसे अच्छा मदद है। स्मार्ट चिल्ड्रन नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। जो स्मार्ट चिल्ड्रन होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं अपने काम के प्रति या अपने होमवर्क के प्रति। इंस्टेड दे हेल्प अदर्स, यहाँ तक कि वो दूसरे की मदद करते हैं। दे मोस्टली अवॉइड टेकिंग हेल्प, वे अधिकतर समय मदद लेने से बचते हैं। तो आप लोग भी अपना मदद खुद कीजिए और दूसरे का मदद भी कीजिए। कभी भी छोटे से छोटे काम में या बड़े भी काम में दूसरे पर निर्भर नहीं रहिए। पहले अपना काम खुद कीजिए, नहीं होता है तब दूसरों से मदद लीजिए। थैंक यू।